जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। सुबह की शुरुआत अगर हम सकारात्मक और प्रेरक विचारों से करते हैं तो पूरे दिन इन सकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे मन पर रहता है, जिससे हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना होता है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ ना करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुक सकता। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद ना करें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो, और अपने आप को ऐसे वक्त में जैसे कि हर कोई सुन रहा हो। यदि हम अपने कार्य में लगे रहें तो हम जो सोच रहे हैं, जो चाहे वो जी सकते हैं, वो ही पा सकते हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। हिंदू धर्म के मुताबिक गरुड़ पुराण को 18 महापुराण में से एक माना गया है। इसमें मनुष्य की जन्म और मृत्यु से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसका मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में स्वागत किया जाता है, जबकि जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसको नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि श्री कृष्ण के अनुसार कर्मफल कैसे प्राप्त होता है? अक्सर हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या इस जन्म के कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों से नहीं बच सकता। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भोगने पड़ते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के वर्तमान का भाग्य उसके अतीत के कर्मों का ही फल है। मनुष्य वर्तमान में जो कर्म कर रहा है वही उसके आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। कोई भी मनुष्य कभी भी अपने कर्म फलों से बच नहीं सकता। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, जो मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उसी के आधार पर उसको अपना परिवार व रिश्तेदार मिलते हैं। उसके साथ उनका पूर्व जन्म से
कोई ना कोई रिश्ता होता है। अगर आपके पूर्व के कर्म अच्छे हैं तो आपका सभी से रिश्ता भी अच्छा होगा। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु और सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वह सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हम या तो कुछ देना होता है या इनसे हमें कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, पूर्व जन्म का ऐसा कोई जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी प्रकार से भी धन नष्ट किया हो, तो वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, लड़ाई या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर बेइज्जत करेगा। वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। पूर्व जन्म में वह यदि आपने किसी भी खूब सेवा की हो तो वह आपकी की हुई सेवा का भार उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा। इसलिए बुरे कर्मों को त्याग ही सर्वोत्तम है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। गरुड़ पुराण इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। बुरे कर्म करने वाला अपनी अवस्था में दुख भोगता है। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु और पक्षीराज गरुड़ भगवान हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसे किन किन प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ता है। श्री हरि मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यमलोक में पहले से ही कई आत्माओं को यातनाएं मिल रही होती हैं। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयानक होता है, जिसको देखकर आत्मा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसको बाद में जो पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त और यमराज को देते हैं। वे दूर से ही सब कुछ देखने और सुनने में सामर्थ हैं। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उन्हें वे दूर से ही देखकर और सुनकर लेखा जोखा तैयार करते हैं। भगवान ने गरुड़ पुराण को बताया है कि पुरुषों के कर्मों को श्रवण देखते हैं और स्त्रियों के कर्मों को श्रवणी देखती हैं। वे यमराज को व्यक्ति के पाप और पुण्य की जानकारी देते हैं। इनके द्वारा दी गई जानकारी ही पुष्टि, सूर्य, चंद्र, अनल, वायु और दोनों संध्याएं करती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त से विचार विमर्श करके यमराज मनुष्य को दंड देते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक के दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से ही कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफ़ा और नुकसान सोचे, वह कभी किसी का दोस्त
और हमदर्द नहीं होता। जीवन में ऐसे लोगों को चुनें जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब कुछ है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। खुद और दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। मेरा अनुभव कहता है कि थोड़ा सोच समझकर बोलिए अपनों से, क्योंकि वो इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुरुष, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेक भागों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बहुमूल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा और विपत्ति को भगवान बल देते हैं। और भगवान की कृपा देखने के लिए हमें शरीर से ही नहीं बल्कि मन से उनको महसूस करना होता है। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, ज़रूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बनी ताड़ पर रख दी। फिर उसने दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती, धूप बत्ती काली जी को लगाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण में सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, उनके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू मेरी एक मूर्ति समझकर पूजा कर रहा था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। इसलिए इस कहानी से सीख मिलती है, भगवान पर भरोसा हमेशा करना चाहिए। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना ही रहता है, हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव से कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती हैं। हम चाहे लाख बार नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। भगवान कहते हैं, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से आपकी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।